फायरवॉल हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, ये सब। तो इसका डिटेल में जानने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वीडियो हो गया, गूगल हो गया, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन मेन हम लोग को जरूरत क्या है कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाए रफली, क्लियर है। और किसी चीज का अगर सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा और नोट्स प्रिपेयर कर ले और कॉन्सेप्ट जान ले ताकि अच्छा से दे पाए। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉलिसी हम लोग देख लिए, सेट ऑफ रूल जो डिफाइन करता है कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। रोल ऑफ फायरवॉल क्या है नेटवर्क पॉलिसी में, पहला इंप्लीमेंट करता है सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है, सिक्योरिटी रूल्स को लागू करता है। दूसरा कंट्रोल करता है एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेस, नेटवर्क रिसोर्सेस का एक्सेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन लोग एक्सेस कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे, किनको ऑथराइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर मॉनिटर्स एंड लॉग्स नेटवर्क एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है, क्या गतिविधि अभी चल रहा है नेटवर्क पे, और लॉग्स का मतलब क्या होता है, उसका रिकॉर्ड बनाना। जैसे यहाँ पे आप कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो देखते हैं ना रजिस्टर रखा रहता है, लाइब्रेरी में जाते हैं वो क्या होता है, रजिस्टर है। तो एक तरह से आप लॉग करते हैं, लॉग बुक ना, जब आप आए, प्रवेश कब किए, गए कब। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक गतिविधि रिकॉर्ड होने लग गया ना। ठीक है, और कहीं कहीं तो ऑटोमेटिक है, जैसे अगर उस तरह से फिल्म में हम लोग देखते हैं कि कोई जन बस प्रवेश किए, उनका ऑनलाइन या जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है उसमें क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया कि ये प्रवेश किए, है ना। जैसे हम लोग के कॉलेज में बायोमेट्रिक, जैसे टीचर्स स्टाफ के लिए जैसे फादर के रूम में लगा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बायोमेट्रिक है, हम लोग अंगूठा दिखाते हैं उसमें, दिखाते मतलब सटाते हैं ऐसे करते हैं तो वो क्या होता है, हाँ ओके वेरीफाई। यहाँ तो देखिए लाइब्रेरी में तो दिख ही रहा होगा आपको, देखे है ना, टीचर्स और स्टाफ को करते हुए। आप लोग भी करते हैं ना, आप लोग का नहीं है, और आप लोग अभी वाले बैच है ना, कर दे, वो होगा अभी शायद एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, बाद में हो सकता है। देखिए आगे, एनफोर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है उसको लागू करने में मदद करता है ना। ठीक है, तो उसको भी मतलब लेके चलते हैं साथ में। फिर इंपॉर्टेंस देखिए, हेल्प्स मेंटेन अ सिक्योर एंड कंट्रोल नेटवर्क एनवायरनमेंट, तो सिक्योर और कंट्रोल नेटवर्क एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, रखने में, आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, कौन, फायरवॉल और सिक्योरिटी पॉलिसी। लास्ट देखिए, लास्ट नहीं है, फिर नेटवर्क फायरवॉल्स एंड एप्लीकेशन फायरवॉल्स, इसमें दो तरह का फायरवॉल के बारे में बात किया गया है। तो नेटवर्क फायरवॉल क्या है, मीनिंग देखिए, अ नेटवर्क फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द एंटायर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है बाय फिल्टरिंग ट्रैफिक बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, फिल्टर करके इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक को। ठीक है, मतलब किसको अलाउ करेंगे हम लोग और किसको नहीं अलाउ करेंगे, है ना, कौन सा अंदर आएगा, कौन सा यहां से बाहर जाएगा, इंफॉर्मेशन क्लियर है। ठीक है, और फंक्शंस देखिए, पहला ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसको अनुमति नहीं है उसको ब्लॉक कर देना, वैसे एक्सेस को यूज को। मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, निगरानी रखना नेटवर्क ट्रैफिक पे। प्रिवेंट्स एक्सटर्नल अटैक्स, एक्सटर्नल अटैक को रोकना। एप्लीकेशन फायरवॉल देखिए, मीनिंग, एन एप्लीकेशन फायरवॉल प्रोटेक्ट्स स्पेसिफिक एप्लीकेशंस सच एज वेबसाइट्स फ्रॉम अटैक्स। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक वेबसाइट, ये जब एप्लीकेशन के लिए हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फायरवॉल, मतलब एक चीज के लिए काम करेगा। नेटवर्क फायरवॉल क्या था, पूरे नेटवर्क के लिए, किसको अलाउ करना है नहीं करना है वो था, पूरे नेटवर्क के लिए। और एप्लीकेशन वाला फायरवॉल अगर लिए, मतलब एक किसी एक चीज के लिए आप ये लिए हैं, तो जैसे अगर आप वेबसाइट का लिए हुए हैं तो, या वेबसाइट को ही बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, एप्लीकेशन फायरवॉल। मतलब ये सॉफ्टवेयर एक तरह से मान लेते हैं हम लोग कि ये क्या है, ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, मतलब जिसको भी उसके अंडर आप लाए हैं। जैसे आप कितने लोग विंडोज 11 का यूज किए हैं या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का यूज किए हैं जो रहता है इंस्टॉल, तो वो उसमें भी क्या है, अगर आप सिर्फ दो ही चीज का स्कैन करना चाहते हैं तो दो ही चीज को बस स्कैन में लगा देंगे, उसमें कस्टम में रहता है ना, मतलब। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी जिसको जिसको आप क्या किए, एप्लीकेशन फायरवॉल में जिसको जिसको भी जिस एप्लीकेशन को आप उसके अंदर कवर किए उसका निगरानी करेगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, जैसे इसी क्लास में अगर हम बोल दें कि एमडीसी क्लास में ये गर्ल्स के लिए और ये बॉयज के लिए हम लोग सीआर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो किस क्लास के लिए, बस इसी क्लास के लिए ना, और सब क्लास के लिए तो नहीं बोले। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जब एक कुछ एप्लीकेशन के लिए ही हम लोग जिसको उसके अंडर कवर कर रहे हैं कि वही बस उतना ही एप्लीकेशन इसके अंडर है, तो बस उतना ही एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है देखिए, फंक्शंस।
फिल्टर्स एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक, तो उसी एप्लीकेशन के अंदर जिसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसका ट्रैफिक को फिल्टर करना, मतलब जिस चीज़ को अलाउड है वो डेटा अंदर आए, वो बाहर जाए, इस तरीके से। प्रिवेंट्स अटैक्स लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, ऐसे अटैक्स को प्रिवेंट करता है, होने से रोकता है। अब एग्जैक्टली ये क्या है, ये टेक्निकल में आगे कंप्यूटर का आपको देखना है तो आप वो देख सकते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ठीक है। फिर प्रोवाइड्स डीपर इंस्पेक्शन ऑफ डेटा, ये ज़्यादा क्योंकि एप्लीकेशन लेवल पर है तो ये एक चीज़ का अच्छे से निगरानी करने के लिए है ना, तो इसलिए डीपर वे में निगरानी करता है, ठीक है। जैसे यहीं के सीआर है तो इतना ही देख पाएंगे ना, वो अच्छे से देख पाएंगे, है ना, क्लियर है। और एक ही सीआर बनाए पूरे कॉलेज के लिए तो कितना वो देख पाएंगे, वो बीच बीच में भागते रहेंगे या देखते रहेंगे कहाँ कोई क्लास में गड़बड़ी नहीं हो रहा है, तो कितना सबका देखना है ना, तो थोड़ा ये हो जाए। डिफरेंस देखिए, नेटवर्क फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द होल नेटवर्क, जबकि एप्लीकेशन फायरवॉल सिर्फ इंडिविजुअल एप्लीकेशन जिसके लिए असाइन किए हैं, क्लियर हो गया, जिसके लिए उसको लागू किए हैं। फिर देखिए प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर का मीनिंग क्या है, प्रॉक्सी सर्वर एक्ट करता है, मतलब भूमिका निभाता है इंटरमीडियरी के जैसा। इंटरमीडियरी क्या होता है, जो बीच में है दोनों के, इंटरमीडियरी बिटवीन अ यूजर एंड द इंटरनेट, इंटरनेट और यूजर के बीच में वो भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इट फॉरवर्ड्स यूजर रिक्वेस्ट, यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको आगे भेजते हैं टू द डेस्टिनेशन सर्वर और रिटर्न्स द रिस्पॉन्स, और जो वहां से रिस्पॉन्स मिला उसको लौटा देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट और इस क्लास के बीच में अगर बोले तो इंटरमीडिएरी संभालने के लिए हम लोग रख लिए ना सीआर, समझ में आया। तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन क्लास को चाहिए होता है डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट आके पूछ लेते हैं, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन देना होता है यहां से लेके जाते हैं और हम लोग को दे देते हैं इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया, क्लियर सबको। तो इंटरमीडिएरी के जैसा जब काम करते हैं हम लोग, तो जब फंक्शंस, ठीक है, हाइड्स यूजर आइडेंटिटी, इससे क्या होता है, इंटरनेट में तो पता नहीं चलेगा ना कि बीच में प्रॉक्सी सर्वर है, वो उससे जा रहा है रिक्वेस्ट, तो कौन यूजर कौन है उसको, उसके आइडेंटिटी को ढक देते हैं, ठीक है। फिर फिल्टर्स वेब कंटेंट, वेब से जो आ रहा है अंदर इनफ्लो कर रहा है हमारे नेटवर्क में जो आ रहा है उसको फिल्टर करते हैं। इंप्रूव सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी अच्छा होता है, ठीक है। और कैचेस डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, ठीक है, कैचेस डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, तो डेटा को जल्दी से कैच कर लेना। कैशेस, यहाँ पे कैश वाला ये है, कंप्यूटर में कैशे मेमोरी होता है ना, जो वेबसाइट आप विजिट करेंगे ना उसका एक वो फिर आप जब दोबारा उस वेबसाइट पे जाना चाहेंगे तो जल्दी खुलता है पेज, क्यों, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो जो बीच में पहली बार किसी वेबसाइट में जाते हैं तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, जैसे कल हम लोग देख रहे थे ना, शायद कल ही देख रहे थे, यहाँ से भी जाता है, आइडेंटिटी क्या होता है, मिलाने की सही सिक्योर है कि नहीं, वहाँ का सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाता है। और पहले ही से कैशे अगर आपका स्टोर है तो क्या होता है, जिस वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो वो तुरंत खुलता है, है ना, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए ठीक है, कुछ वेबसाइट में बोलते हैं कि अपना कैशे मेमोरी को अगर डिलीट, मतलब जैसे हम लोग अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए कहीं दूसरे के कंप्यूटर में या मोबाइल में है तो डिलीट करते हैं ना, लास्ट ब्राउजिंग हिस्ट्री बोलते करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में ही बैठे या कहीं तो 1 घंटा का ब्राउजिंग हिस्ट्री बोलते हैं ना, क्लियर कर दो डेटा, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखिए, एनहांसेस नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क का सिक्योरिटी अच्छा करता है कौन, प्रॉक्सी सर्वर। दूसरा कंट्रोल्स इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट का यूसेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक तरह से भूमिका निभा रहा है इंटरमीडिएरी का, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट्स इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक है, वो इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल थ्रेट से। क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, जो रियल नहीं है, जैसे हम बोले रोल नंबर 66 आप ही हैं, रोल नंबर 66 आई नहीं है, उनकी फ्रेंड निशा सोचिए, उनका भी अटेंडेंस बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी मार।